हमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो हिस्ट्री का हमारा पार्ट 2 है, पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसका छठे अध्याय का हमारा क्लास नंबर 3 है ये। इसमें टॉपिक है नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। देवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में प्रीतम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। समझ रहे बच्चों, कबीर ग्रंथावली का संबंध किससे है? राजस्थान में जो है दादू पंथियों से है, जो कबीर की विचारधारा को जिन लोगों ने पढ़ा। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद जो है आदि ग्रंथ, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब भी बोला जाता है, आदि ग्रंथ जो हमारे सिख समाज की धार्मिक किताब है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन करीब की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रह को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलटबासी यानी कि उल्टी कही उक्तियों के नाम से जाना जाता है। उलटबासी का मतलब क्या है बच्चों? यानी कि उल्टी कही गई उक्तियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जय फूलिया फूल बिन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख यानी कि अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहकर संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। ठीक है, अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वे वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहकर संबोधित करते हैं। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एक ईश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करते हैं। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई? या कहना मुश्किल है कि विद्वानों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा तथ्य की द्योतक है।
कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी और जो है धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों और व्यवहार को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं कि जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान, जो जन्म से हिंदू कबीरदास बन गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। कबीर को जो भक्ति का मार्ग दिखाया है वे कौन थे? गुरु रामानंद। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु ना दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बच्चों थोड़ा सा एक में साइड में देखो, देखते हैं। एक ईश्वर, यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हो? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि और तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में है, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है, दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। समझ रहे हो? विभिन्न समुदाय के ईश्वर के बीच पार्थक्य के खिलाफ कबीर किस तरह की दलील पेश करते हैं। यहां बच्चों देखो एक फिगर दिया गया है, देख रहे हो बच्चों आप? बहुत ध्यान से देखेंगे आप। राह चलते संगीतकार जो है 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र है। यह संभव है कि ऐसे गायक संतों की रचनाओं को गए थे। ठीक है, देख रहे हो बच्चों किस तरीके से है। जो समकालीन संत होते थे या उससे पहले के जो संत होते थे, तो लोक प्रचलन में जो उनकी मतलब जो है कविताएं हैं, दोहे या उनका कोई मतलब जो है पद जो है गायन शैली में जो है चला हुआ होता था। तो जो लोकल संगीतकार होते थे ये जो है उसका गायन करते थे और अपना जीवन यापन और जो है इस तरीके से बिताते थे, लोगों का मनोरंजन करके। ये जो है फिगर है, ये मुगल कालीन फिगर है बच्चों, कैसे गांव का चित्रण हुआ है। साइड में रोड है, देखो ये जा रहे हैं, देख लो साइड में मकान है, ऊंट ऊंट बंधे हुए हैं। ठीक है, ये जो राह चलते शिविर लगा हुआ है, तंबू टेंट, और ये अपना जो है म्यूजिक से अपनी बात बता रहे हैं। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक जो है 1469 से 1539 का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था। जन्म स्थान मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव, जो रावी नदी के जो है तट के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाबा जो है, बाबा गुरु नानक जो है कौन सी भाषा पढ़ी? उन्होंने फारसी भाषा पढ़ी। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है।
इन सच लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, आनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। क्या कहा जाता है बच्चों पंजाबी भाषा में? शब्द। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। उनका सेवक था मर्दाना रबाब बजाकर जो है क्या देता था, उनका जो है साथ दे रहा था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद का आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने जो है को अपने गुरु पद किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक तथा उनके चार उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। पांचवें जो हैं गुरु अर्जुन देव जी थे, समझ रहे बच्चों? पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने जो है बाबा गुरु नानक, समझ रहे हो, बाबा गुरु नानक, उनके चार उत्तराधिकारी हैं बाबा फरीद हैं। ठीक है, बाबा फरीद का नाम बच्चों आप जानते ही हैं, फखरुद्दीन मसूद गंज ए शकर। ठीक है, बाबा फरीद के नाम से फेमस हुए हैं। रविदास हैं और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। इस सवाल बच्चों काफी बार पूछा गया है कि आदि ग्रंथ में जो है किस किस की मतलब जो है बातें या वाणी है। रविदास जी की हैं, कबीर जी की हैं, गुरु नानक जी की हैं, और पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने जो है संकलन किया है। इनको गुरु बानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया। इस ग्रंथ को गुरु नानक ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ पवित्रों की सेना की नींव डाली, यानी कि पवित्रों की सेना का मतलब क्या है? मुकद्दस सेना। मुकद्दस मीन्स फारसी का शब्द है, मुकद्दस होता है पवित्र। और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया, बिना कटे केस, कृपाण, कच्छा, कंघा और लोहे का टुकड़ा। समझ रहे बच्चों? क्या है? लोहे का टुकड़ा हो, कंघा हो, कच्छा हो, कृपाण हो और बिना कटे केस। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है बच्चों, जानने हो आप? मीराबाई भक्ति में राजकुमारी। मीराबाई जो है उत्तरी भारत में राजस्थान राज्य, उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति का जो है एक अपना ही अलग जगाया। ठीक है, अब देखो मीराबाई का क्या मामला है बच्चों, इसे पढ़ते हैं हम। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ से मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्व को निभाने से इंकार किया। विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया और उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक
एक जो है परिव्राजा संत बन गई। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चरमकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा उन्हें नीच जाति का समझा जाता है। समझ रहे हो बच्चों? देखो यहाँ पे एक मूर्ति जो है दी गई है, 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति। यह यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। देख रहे हो बच्चों? ये देखेंगे आप, मीराबाई जो है कृष्ण के इसी रूप को जो है पूजती थी। देख रहे हो बच्चों? ये जो है 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की एक मूर्ति है, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए। कृष्ण के प्रति प्रेम यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, चल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती हैं कि राणो राणो जी मेवाड़ो मारो काई करसी, महे तो गोविंद रा गुण गासिया, राणो जी रुस्सी गांव रखासी, हरि रुसा कुमलासिया। यह उदाहरण राणा के प्रति मीराबाई के रुख के बारे में क्या बताता है? समझ रहे बच्चों? इधर बच्चों आप देखेंगे शंकरदेव। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उन्होंने उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता। वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नाम घर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। सत्र बोलेंगे, मठ बोलेंगे या बोलेंगे नाम घर। ठीक है, ये प्रार्थना गृह थे, उपासना के गृह थे। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी लप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। क्या है? कीर्तन घोष किसकी रचना है? शंकर देव की है, जो मतलब जो है जो भागवत धर्म के 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है एक मुख्य प्रचारक हैं। शंकरदेव आश्रम की बात करते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य, और धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियां, देवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुष द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि। जैसे हमने देखा कि मूर्ति कला, स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझे, अर्थात इन मूर्तियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्था और आचारों की हमें समझ हो। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफी विविधता है और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं, जैसे कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। बात बच्चों आप समझ रहे होंगे।
इतिहासकार के सामने किस तरह की मुश्किलात आती हैं, लेकिन फिर भी वो उन मुश्किलात को पार पाते हुए एक सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर को किस तरीके से संदर्भित करते हुए अपनी बात को जो है स्पष्ट तरीके से कहता है कि इतिहासकार। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। सूफी खानकाओं के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल है सूफी विचारों और आचारों पर पिरबंद पुस्तिका। सूफी विचार और आचारों पर पिरबंद पुस्तिका कश्फ उल महजूब इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी जो है लगभग द्वारा लिखी गई साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। सूफी विचारों और आचारों की एक प्रबंध पुस्तिका है कश्फ उल महजूब। अली बिन उस्मान हुजवीरी की है। मलफुजात जो है सूफी संतों की बातचीत है। मलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी देहलवी ने किया। स्रोत नोमेस ग्रंथ से लिया गया एक अंश उद्धृत है। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह से इनके मिलते हैं। कई शताब्दी तक इनका संकलन होता रहा। मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणियां करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के लिखे मकतूबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन में बादशाह अकबर की उदारवादी और असंप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। समझ रहे बच्चों। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का शियारुल औलिया है। शियार उल औलिया ये जो है पहला जो है तज़किरा है, सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का। जानते बच्चों, यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में है। जब सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 1642 में इनका इंतकाल हुआ है का अखबार उल अखियार है। अखबार उल अखियार तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना है और साथ ही अपने आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करता था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय है, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है, उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया। बहुत सी सूचनाएं ऐसी थीं जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया। वह कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। लगभग सभी धार्मिक परिपाटी आज भी पनप रही हैं। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार वह तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है। साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं, किंतु चूंकि यह परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हों कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं। काल रेखा भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक। लगभग 5000 से 800 ईसा पूर्व तमिलनाडु में अपार समंदर सुंदर मूर्ति। समझ रहे बच्चों, 500 से 800 ईसा पूर्व में जो है अपार समंदर सुंदर मूर्ति ये मुख्य धार्मिक शिक्षक थे।
लगभग 800 से 9वीं ईस्वी में तमिलनाडु में नंबलवार, मणिक्वेचक्कार, अडाल, तोदराडी पोड्डी, ठीक है। 800 से 900 ईस्वी में तमिलनाडु में कौन कौन है? नंबलवर है, मणिक्वेचक्कार है, अंडाल है, ये महिला है, और तोंदराडी पोड्डी है। और लगभग 1000 से 1100 ईस्वी में पंजाब में अल हुजवीरी है, दातागंज बख्श है, और तमिलनाडु में जो है रामानुजाचार्य है। 1100-1200 में जो है कर्नाटक में बसवन्ना है, ठीक है बच्चों। और लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व के बीच में तमिलनाडु में जो है अपार है, समंदर है, सुंदर मूर्ति है। 1200 से 1300 ईस्वी के बीच में महाराष्ट्र में जो है ज्ञानदेव मुक्ताबाई है। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहादुद्दीन जकारिया, फरीदुद्दीन गंज शकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और बच्चों 1300 और 1400 के ईस्वी के बीच में कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। समझ रहे बच्चों। उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चौकमेला, बिहार में शराफुद्दीन याहिया मनेरी, बिहार में जो है शराफुद्दीन याहिया मनेरी। लगभग 1400 से 1500 ईस्वी उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद केसुदराज, असम में शंकरदेव और महाराष्ट्र में तुकाराम। 1400-1500 ईस्वी के बीच में जो है उत्तर प्रदेश में कबीर है, रैदास है, सूरदास है, पंजाब में बाबा गुरु नानक है, गुजरात में वल्लभाचार्य है, और ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी हैं, और गुजरात में मोहम्मद शाह आलम है, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद केसुदराज है, असम में शंकरदेव है, महाराष्ट्र में तुकाराम है। 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में बंगाल में श्री चैतन्य है, राजस्थान में मीराबाई है, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई है, और मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और जो है तुलसीदास है। लगभग 1600 और 1700 ईस्वी में जो है हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी है, और पंजाब में मियां मीर है, शेख अहमद सरहिंदी। यह कालावधियां शिक्षकों के अनुमानित काल को इंगित करती है। समझ रहे हो बच्चों। अब जो है ये क्वेश्चन आंसर आ गए बच्चों। ये बच्चों इसकी हमारा जो है अलग से हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं इनका जो है आंसर। फिलहाल हम समाप्त करते हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंडों से जो है को बताया नहीं है, उनको बताएंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।